कैसे गुलाम ने गुलाम वंश बना डाला। जाने कुतुब मीनार किस सूफी संत के नाम पर बनाया गया। कैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम आपस में लड़ बैठे। 2.5 दिन के झोपड़े का क्या है रहस्य, और साथ ही जाने कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत का रहस्य। आइए चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म एक तुर्क खानदान तुर्किस्तान में हुआ था। उसके बाद इसे बेच दिया गया और इसे एक काजी के द्वारा खरीद लिया गया और उससे इसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। यह सन 1206 की बात है, जब मोहम्मद गौरी को झेलम नदी के पास मौत के घाट उतार दिया गया। असल में मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, वो अपने गुलामों को ही अपना बेटा मानता था। मोहम्मद गौरी के 3 सेनापति थे, ताजुद्दीन याल्दूज, नसीरुद्दीन कबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से काफ़ी प्रभावित रहता था, इसलिए उसे भारत का सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी थी। ताजुद्दीन को अफगानिस्तान और नसीरुद्दीन कबाचा को मुल्तान संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इसी के साथ ही 1206 में यानी मोहम्मद गौरी की मौत के बाद स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और ये 1206 से 1290 तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का पहला राजा माना गया। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अपने राज को बढ़ाने में दिन रात एक कर दिया और गंगा जमुना के संगम तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। इसने गुजरात पर भी हमला किया था। 1197 में उसने अनहिलवाड़ा गुजरात में भीमा दो को हराया था और 1203 में कालिंजर के किले को अपने कब्जे में ले लिया था। और सबसे मुश्किल था बुंदेलखंड पर कब्जा करना, उस पर भी कब्जा कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कपाचा और बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी। ये दोनों इसके दुश्मन थे और इसने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जा सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में हजारों मंदिर तोड़े थे। एक मत यह भी है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 मंदिरों को तुड़वा के किया गया था। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तब गजनी का जो मोहम्मद गौरी के अधीन शासक था याल्दूज, वो भी आज़ाद हो गया और उसका कहना था कि मोहम्मद गौरी के अधीन जितना भी साम्राज्य आता है वो सब इसका है। यही बात कुतुबुद्दीन ऐबक को खटक गई और इसने याल्दूज के साथ युद्ध छेड़ दिया। याल्दूज को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सारे संबंध गजनी से खत्म कर लिए और गजनी की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। उसी के बाद उसने अपने नाम के आगे सुल्तान लगा लिया और जिस क्षेत्र में ये राज करता था उसको कहा गया सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज की राजधानी थी लाहौर, लेकिन आगे चल के दिल्ली इनके राज की सबसे अहम जगह बनी और वहीं से इनका नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुछ मुस्लिम लेखकों ने इन्हें लाख बख्श नाम दिया क्योंकि ये मुस्लिम लेखकों को दान किया करता था। इसने हसन निज़ामी जैसे विख्यात लेखक जिन्होंने ताजुल मासिर जैसी किताब लिखी, उनको संरक्षित किया हुआ था। ताजुल मासिर किताब से हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। एक बात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कही जाती है, इसने मोहम्मद गौरी की 1192 में पृथ्वीराज चौहान से जीत की खुशी में विक्ट्री टावर बनवाया था, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। और इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं, बल्कि विख्यात सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। इसने अपने जीवन में कुतुब मीनार की सिर्फ एक मंजिल बनवा पाया था। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है और यहीं पर पास में ही कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। और साथ में ही राजस्थान में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। इसके नाम में अलग अलग मत हैं। कुछ सूफी संतों का कहना है इसका नाम हमारे जीवन चक्र को दर्शाता है कि हमारा शरीर भी 2.5 दिन का झोपड़ा के तरीके का है। साथ ही कुछ का मत है कि इसका लगभग भाग 2.5 दिन में ही तैयार हो गया था। और कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि यहाँ पंजाबा शाह की पुण्यतिथि मनाने के लिए सब फकीर 2.5 दिन के लिए इकट्ठा होते थे, तभी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सिक्के कभी जारी नहीं किए और इसका राज चला सिर्फ 1206 से 1210 तक। और एक दिन अचानक चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसी के साथ इस वंश का अगला शासक हुआ इल्तुतमिश।